श्याम सिंह राणा ने कैथल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों के दौरे किए और इस दौरान उन्होंने ढांड, कलायत और कैथल की एडिशनल मंडी में पहुंचकर किसानों, आड़तियों और अधिकारियों से बातचीत की। मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अप्रैल माह में मंडियों में रहकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने माना कि नए नियम लागू होने से शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये नियम पारदर्शिता और किसानों के हित में लाए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि गेट पास या फसल खरीद में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिवराज चौहान जी का और संगठन का, सभी का ये हमारे लिए आदेश है भाई हम अप्रैल का महीना फील्ड में लगाएं, मंडियों में जाएं और आड़तियों का, किसानों की बात को सुन के कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान करें। नया सिस्टम जो आया, नए सिस्टम में थोड़ा सा पुराने सिस्टम को बदलने में थोड़ी शंकाएं जरूर हो जाती हैं। भैया हम जिस सिस्टम में चल रहे थे वो बढ़िया है, ये नया कहाँ से आ गया। लेकिन साथियों, परिवर्तन तो चलता रहता है, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले आप जानते हो किसानों के खाते में पैसे की बात थी, वो भी परिवर्तन आया। खाद सारी दुनिया ले रही थी, वो भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे परिवर्तन आया। अब ये सारा अनाज सिस्टम में आ जाए तो उसके लिए प्रयास करें। पीछे जीरियों के अंदर कोई शिकायत आई थी, उसका सुधार के लिए ये प्रयास है। भाई मंडी का एरिया फिक्स कर दिया, भाई जो ट्राली इस एरिया में आ जी जब ही पोर्टल खुलेगा, घर बैठ के गेट पास नहीं कटेगा, उसकी फोटो उतर जाएगी। फोटो उतरने के बाद एरिया उसका वेरीफाई हो गया, तो ये सारी चीजें सरकार कर रही है। इससे किसान को राहत मिलेगी, फायदा होगा। फसल खरीद को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सीएम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की हैं, मंडियों में व्यवस्था पूरी है, गड़बड़ी ना हो इसके लिए पारदर्शिता लाई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयारियां पूरी कर ली है और 1 तारीख से पहले भी जो हमारी खरीद चालू हुई थी, उससे पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और कई बैठक मैंने भी की, अपने चाहे डीएफएससीज हो, अपने मार्केट कमेटी के और भी अधिकारी हो, एफसीआई के अधिकारी हो, एफएड के अधिकारी हो, वेयर हाउस के अधिकारी हो, सबके साथ हमने बैठक की और मैंने खुद कई मंडियों का खुद जाकर दौरा भी किया। चाहे लाडवा मंडी की बात करें, चाहे इंद्री मंडी की बात करें, करनाल मंडी की बात करें, चाहे मेरी तिगांव की मंडी हो, सोना की मंडी हो, झज्जर की मंडी हो, रेवाड़ी की मंडी हो, चाहे कई मंडियों का खुद मैंने दौरा किया और पूरा जायजा लिया तैयारियों का। चाहे बात करें बारदाने की, चाहे बात करें ट्रांसपोर्ट की, चाहे बात करें बिजली व्यवस्था की, चाहे बात करें यातायात व्यवस्था की, ट्रांसपोर्ट की बात करें, या चाहे कानून व्यवस्था की बात करें। मैंने खुद जाकर बायोमेट्रिक को भी चेक किया कि भी कितना समय किसान को हमारे लगता है एक बायोमेट्रिक करने में, और पर्ची जो सिस्टम पहले चलता था उसको भी समाप्त किया गया। पूरा डिजिटलाइजेशन पूरा किया गया, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ सब काम हो, वो तैयारियां पूरी की गई है। खुद मंडी में जाके बायोमेट्रिक को चेक किया कि एक किसान को कितना समय लगता है, तो मैंने खुद देखा कि 7 से 8 सेकंड में पूरा प्रोसेस हो जाता है और इससे ज्यादा एक किसान को समय नहीं लग रहा है बायोमेट्रिक में। ये सब ट्रांसपेरेंसी इसलिए की जा रही है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और मैंने खुद जाकर सभी मंडियों में किसानों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है, व्यापारियों से भी बात की है, और मेरे साथ खुद अधिकारी भी सभी मेरे डीएफएससीज और जो भी अधिकारी थे वो भी साथ मेरे साथ थे, जिन भी मंडियों में मैं गया, और किसी भी तरह की मेरे को कोई भी इस तरह की शिकायत किसी भी किसान ने नहीं दी कि मुझे बायोमेट्रिक में समय लग रहा है कि इसमें देरी हो रही है। देखो, विपक्ष की एक आदत बन चुकी है, जो भी हमारी सरकार कोई भी काम कर रही है, चाहे देश हित में काम कर रही है, प्रदेश हित में जो भी काम कर रही है, उसका विरोध करना। और ये विरोध करते आए हैं और हर बार इन्होंने, आपने देखा होगा, जब भी कोई हमारी सरकार काम किया है, कर रही है, तो इनकी आदत एक बन चुकी है कि भाई हमने तो खाली विरोध करना है और विरोध ही करना है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और कोई मुद्दे ना होने की वजह से कोई भी सरकार काम कर रही है उसको रोकना, उसका विरोध करना इनकी एक आदत बन चुकी है।